बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिवीज़ क्लासेस। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 फ्रेंड्स की एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 फ्रेंड्स पढ़ा था। अब हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। ये चैप्टर्स हमने रीड किया था, इस चैप्टर की अब हमें करनी है एक्सरसाइज। सबसे पहले है इसमें वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या है। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मीन्स अस्वीकार करना या मना करना। यमी, यमी मीन्स स्वादिष्ट। स्नैक्स, स्नैक्स मीन्स जलपान यानी खाने की वस्तुएं। अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स अद्भुत। वंडर्स, वंडर्स मीन्स आश्चर्य। रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना। रिमेन, रिमेन मीन्स शेष या बचा हुआ। ये हो गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर। पहला क्वेश्चन है, हु वर द 4 फ्रेंड्स। 4 फ्रेंड्स कौन थे। जब हु वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम हु की जगह पर उनके नाम लिखेंगे। पूछा गया है आपसे कि कौन फ्रेंड्स थे, तो जो फ्रेंड्स थे उनके नाम आपको यहाँ पर लिख के बाकी का क्वेश्चन आपको वैसा ही निकाल देना है। जैसे अब हु पूछा गया तो कौन कौन फ्रेंड्स थे। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल वर द 4 फ्रेंड्स। ऐसे हम इसका आंसर लिखेंगे। वाई वेयर दे फाइटिंग, वे क्यों लड़ रहे थे। बताइए क्यों लड़ रहे थे। दे वेर फाइटिंग बिकॉज ईच ऑफ दैम वांटेड टू प्रूव हिम द बेस्ट, क्योंकि उनमें से हर एक अपने आप को बेस्ट प्रूव कर रहा था। हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट। हु हेल्प, किसने की, हेल्प इस मदद, दैम उनकी, टू एंड देयर फाइट उनकी लड़ाई खत्म करने में किसने उनकी मदद की। तो किसने की थी, स्टार ने। तो हम हु की जगह पर क्या लिखेंगे, स्टार। स्टार हेल्प्ड देम टू एंड देयर फाइट, स्टार ने फाइट एंड करने में उनकी हेल्प की। व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड। व्हाट लेसन, कौन सा, लेसन मीन्स पार्ट मीन्स सबक, कौन सा सबक सीखा द फ्रेंड्स दोस्तों ने, लर्न इन द एंड अंत में कौन सा सबक सीखा। तो क्या सीखा उन्होंने कि टुगेदर, अगर वो साथ साथ रहेंगे, टुगेदर दे ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, कि अगर वो साथ साथ रहेंगे तो वो बहुत सारे वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, आश्चर्यजनक चीज़ें बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब इसमें आपको ये दिए गए हैं सेंटेंसेस, इसमें से जो ट्रू है उसके सामने यहाँ पर टी लिखना है, जो फॉल्स है उसके सामने एफ लिखना है। ट्रू मीन्स सत्य, फॉल्स मीन्स असत्य। द सर्कल डज नॉट हैव एन शार्प एजेस, सर्कल की कोई शार्प एजेस नहीं होती हैं, तो नहीं होती हैं, ये तो सही है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टी लिखना है आपको। अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होती हैं साइज़ में, तो गलत है। स्क्वायर की तो सारी साइजेस सेम होती हैं, तो इसमें यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। द ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स, ट्रायंगल की 2 साइड्स होती हैं, ये भी रॉन्ग है। ट्रायंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एफ। द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वाज द बेस्ट देम। वो फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया कि उनमें से बेस्ट कौन था, ये तो गलत है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एफ, फॉल्स। हु इज़ योर फ्रेंड्स, तुम्हारा फ्रेंड कौन है। What are the things you can do, और तुम क्या चीज़ें कर सकते हो। When your friends helps you, जब तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करता है, अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करता है तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। Look around you, अपने चारों तरफ देखो। Talk about the shapes of what you see, अपने चारों तरफ देखिए और उन शेप्स के बारे में बात कीजिए जो आपको शेप्स दिख रही हैं सब चीज़ों में। डिवाइड इंटू ग्रुप्स ऑफ 5 ग्रुप में डिवाइड हो जाइए। ईच ऑफ यू विल बी द 1 करेक्टर इन द स्टोरी, मतलब स्टोरी में 5 करेक्टर थे ना, तो आपको 5 करेक्टर्स में डिवाइड होना है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड द स्टार। और स्टार, ये पांचों आपको बनना है, आपको एक्ट करना है। टेक्स टर्न एंड रीड आउट द स्टोरी, और अपनी अपनी टर्न लेकर आपको स्टोरी को पढ़ना है। मतलब सर्कल ने क्या बोला वो सर्कल पढ़ेगा,
स्क्वायर ने क्या बोला, वो स्क्वायर पढ़ेगा। ट्रायंगल ने क्या बोला, वो ट्रायंगल पढ़ेगा। ऐसे सबको अपना अपना पार्ट लेना है, ये बनना है 5 शेप्स और अपना अपना पार्ट पढ़ना है। एन्जॉय बाई एडिंग एक्शंस टू व्हाट यू से, और एक्शंस भी ऐड कीजिए, विद एक्शन के साथ आपको रोल प्ले करना है इसमें। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, नीचे की लाइन्स पढ़िए। क्या है नीचे की लाइन्स में? A pigeon and an ant became friends. Pigeon means कबूतर, ant means चींटी। कबूतर और चींटी क्या थे? फ्रेंड्स थे। Notice that we used a before pigeon and an before ant. देखिए, a pigeon and an ant, a और an ऐड किया है इन्होंने। We use a before singular nouns. सिंगुलर नाउन के पहले हमने ए ऐड किया है। दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, व्यंजन वर्ड्स होते हैं, उनके स्टार्टिंग में हम ए ऐड करते हैं सिंगुलर के लिए। एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन्स विथ वॉवल साउंड, ए ई आई ओ यू। ए को तो हम वहाँ ऐड करते हैं जहाँ पर सिंगुलर चीज़ों में वो उसकी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, और एन कहाँ ऐड करते हैं? जहाँ पर सिंगुलर नाउन्स में ए ई आई ओ यू की साउंड अगर आ रही है, इन वॉवल्स की साउंड आ रही है, तो हम उसके आगे एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स, नीचे के जो खाली स्थान है उनको भरिए। क्या है खाली स्थान? आइए देखते हैं। डैश डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन, अब यहाँ पर हमको भरना है। क्या भरना है? फिल इन द ब्लैंक विद यूजिंग ए के साथ हमको इसको भरना। तो डॉग डी से स्टार्ट हो रहा है, इसकी साउंड तो वो कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? ए डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। माई मदर गिव्स चपातीज टू ए काऊ एवरी डे, काऊ भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी ए ऐड करेंगे। इन समर्स, गर्मियों में, स्पैरो, स्पैरो मीन्स चिड़िया, गौरैया। ए स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर अवर हाउस, हमारे घर के पास में गर्मियों में एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन, अब आपको एन का प्रयोग करके इन ब्लैंक्स को भरना है। आई सा एन ईगल एस्टरडे, एस्टरडे मैंने एक ईगल देखा। माया बाट एन अम्ब्रेला फॉर द मानसून, के लिए एक अम्ब्रेला लेकर आई माया। अब इसमें देखिए ये सब वॉवल साउंड्स हैं, इसलिए हम इसमें एन का यूज़ करेंगे। आइसक्रीम, ये भी आई है, तो एन आइसक्रीम मैन कैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग ए और एन, अब आपको यहाँ पर ढूंढ कर लिखना है कि किस में हमें ए भरना है, किस में एन भरना है। ब्राउन हैंड लेट एग, ब्राउन बी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? ए ब्राउन हैंड लेट, अब ये एग है, तो ये साउंड आ गई है वॉवल की, तो यहाँ पर हम भरेंगे एन। ए ब्राउन हैंड लेड एन एग। ईगल, ईगल भी वॉवल है, तो यहाँ पे हम एन भरेंगे। एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ए ऐड करेंगे। मैरी एट एप्रिकॉट, एप्रिकॉट में वॉवल साउंड आ रही है, तो एन लिखेंगे यहाँ पर। मैरी एट एन एप्रिकॉट, चीकू ए चीकू, एंड ऑरेंज एन ऑरेंज। इस तरह से हमको ये फिल करना है। अब आगे क्या करना है? देखिए, पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेम दिया है, फोटो फ्रेम, इसमें क्या करना है? आपको अपने फ्रेंड की एक पिक्चर पेस्ट करनी है। जो आपका फ्रेंड हो उसकी एक फ़ोटो लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड्स बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें क्या करना है? आपको फ्रेंड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब ऊपर लिखा है माई फ्रेंड, तो देखो दोनों फ्रेंड है ना, दोनों फ्रेंड खेल रहे हैं, तो आपके फ्रेंड के बारे में पूछा गया है, अपने फ्रेंड के बारे में इसमें लिखिए। माई फ्रेंड्स नेम इज़, मेरे फ्रेंड का नाम है, क्या नाम है उसका? वो यहाँ लिखिए। ही शी इज़ अ बॉय गर्ल, अब वो बॉय है तो ही लिखेंगे, गर्ल है तो शी लिखेंगे। ही शी इज़ ईयर्स ओल्ड, कितने साल का है वो, यहाँ उसकी एज लिखिए। हिज ऑब्लिक हर फेवरेट कलर, उसका फेवरेट कलर कौन सा है, उस कलर का नाम लिखिए। ही ऑब्लिक शी लाइक्स टू प्ले, वो क्या खेलना पसंद करते हैं, वो वाले गेम का नाम लिखिए। शी वांट्स टू बिकम, वो क्या बनना चाहते हैं, उसका नाम लिखिए, वो लिखिए यहाँ पर। और आई लव माई फ्रेंड, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के बारे में हो गई। अगला है यूज़ द
space given below to draw the 4 friends you met in the chapter 3. अब इस चैप्टर में जो 4 फ्रेंड्स आए हैं उनकी फ़ोटो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, उनका शेप्स ड्रॉ करनी है उन फ्रेंड्स की। कौन कौन थे? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ड्रॉ pictures using the 4 friends mentioned in chapter 3. You can use the pictures given below for ideas. अब यहाँ पर क्या करना है? ये देखिए पिक्चर दिख रही है ना आपको, इसमें सारी शेप्स का कुछ ना कुछ बना हुआ है। देखिए जो बच्चे बने इनके फेस क्या है? सर्कल शेप के हैं। ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, इसका है ट्रायंगल, ये भी रेक्टेंगल है। ये बिल्डिंग्स क्या है? रेक्टेंगल हैं। जो विंडोज़ बनी हुई हैं वो क्या है? स्क्वायर हैं। सन सर्कल है, ये हिल्स ट्रायंगल हैं, ये भी सर्कल है। तो आपको ऐसे ही और शेप्स, जो इन शेप्स की जैसी जो चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इस तरह से हमने पढ़ लिया है आपका चैप्टर और कर ली है इसकी एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे ही अगले एक और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए दिवीज़ क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर